दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक बेहद खास वीडियो में, जहां हम जेम्स गन की नई सुपरमैन मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को लेकर एकदम गहराई से सिनेमैटिक अंदाज में और साथ ही पूरी जानकारी के साथ एनालाइज करने वाले हैं इस ट्रेलर को। ये ट्रेलर सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि ये है डीसी यूनिवर्स के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर क्लार्क केंट के नए सफर की शुरुआत। इसमें छुपी है गजब की कॉमिक बुक रेफरेंसेस, मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड सारी गहरे कनेक्शंस और आने वाली हैं डीसीयू की नई डायरेक्शंस। क्या आपने ध्यान दिया कि इस ट्रेलर में किस तरह क्लासिक सुपरमैन स्टोरीज जैसे ऑल स्टार सुपरमैन, जस्टिस लीग इंटरनेशनल और स्मॉलविल के एलिमेंट्स जोड़े गए हैं? या लेक्स लूथर की वो साजिश जो सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ाई है? तो चलिए इस ट्रेलर के हर एक फ्रेम को खोलते हैं और हर एक सीन के पीछे छुपे मजेदार सीक्रेट्स को समझते हैं, ताकि आपको इस मूवी के आने वाले धमाकेदार सफर की पूरी तस्वीर मिले। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सुपरमैन का ये नया चैप्टर शुरू होने वाला है और हम हैं यहाँ इस कहानी के सुपर मूवमेंट के साथ। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे सुपरमैन के नए ट्रेलर का। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है क्लार्क केंट और लोइस लेन की दिलचस्प बातचीत से। रेचल की लोइस और डेविड कॉर्न्सवेट के क्लार्क के बीच की केमिस्ट्री एकदम ताजा और अलाइव लगती है। दोनों के बीच की नोक-झोंक और गहरी समझ दर्शाती है ये रिश्ता फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और बहुत ही पिवटल रोल निभाएगा। इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि सुपरमैन के कामों पर सरकार और जनता दोनों सवाल उठा रही है। लोइस के एक इंटरव्यू में वो पूछती है कि क्या सुपरमैन ने बिना अनुमति के किसी देश में इंटरफेयर किया। ये सवाल क्लार्क को परेशान करता है और ये दिखाता है कि फिल्म में मॉरल और पॉलिटिकल मुद्दों को भी गहराई से छुआ गया है। निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर एक बार फिर से सुपरमैन के खिलाफ साजिश रचता हुआ दिखता है। उसके साथ है इंजीनियर जो अपने नैनो टेक्नोलॉजी और लिक्विड मशीनरी से लैस है। दोनों मिलकर सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर हमला करते हैं, जो फिल्म में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर इशारा करता है। ट्रेलर में हमें जस्टिस लीग की एक नई टीम दिखाई गई। मोस्ट प्रोबेबली वो होगी जस्टिस लीग इंटरनेशनल, जिसमें शामिल हैं हॉकगर्ल, ग्रीन लैंटर्न जो कि है गाय गार्डनर और मिस्टर टेरिफिक। ये सभी सुपर हीरोज मेट्रोपोलिस के आसमान में उड़ते हुए हमको दिखाई देते हैं, जो डीसी यूनिवर्स के एक्सपेंशन की ओर हमको इशारा करता है। और हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं अपने सुपर डॉग यानी क्रिप्टो को। ये सुपर डॉग ना केवल सुपरमैन का साथी है, बल्कि एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है सुपरमैन के साथ। हर कॉमिक बुक में एक दृश्य में, एक सीन में जब सुपरमैन घायल होता है तो क्रिप्टो उसकी मदद के लिए आता है। ये दृश्य दर्शकों के लिए दिल को छू जाता है। मूवी में क्लार्क के बचपन और उसके माता पिता यानी माँ और पा केंट यानी मार्था केंट और जोनाथन केंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि कैसे क्लार्क के माता पिता उसे मोरालिटी और ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाते हैं, जो उसे एक सच्चा हीरो बनाता है। ट्रेलर में हमें झलक मिलती है मेटामॉर्फो की, जो अपने शरीर को डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस में बदल सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे सुपरमैन और अन्य सुपर हीरो मिलकर कई सारे दूसरे खतरों का सामना करते हैं। लेक्स लूथर का सुपरमैन के बारे में कहना कि वो एक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज है जो दुनिया का केंद्र बन गई है। ये कन्वर्सेशन, ये डायलॉग हमको दर्शाता है कि लेक्स की नफरत सुपरमैन की एलियन पहचान और उसकी पॉपुलैरिटी से है। ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि लोइस और मिस्टर टेरिफिक एक पोर्टल के सामने खड़े हैं। ये जगह कुछ लग तो रही है पोर्टल जैसी, जिसको हमने डीसी कॉमिक्स में भी बहुत बार देखा है और जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे भी। ये पोर्टल संभावना खड़ी करता है मल्टीवर्स की, जो इशारा करता है कि कैसे डीसी यूनिवर्स के भविष्य को एक बड़ा संकेत मिल सकता है। तो दोस्तों, सुपरमैन की ये मूवी रिलीज होगी 11 जुलाई 2025 को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, और ये डीसी यूनिवर्स की एक नई शुरुआत है। पर बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे सारे ईस्टर एग्स, कॉमिक बुक रेफरेंसेस की, जो हमने इस ट्रेलर में नोटिस करे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सुपरमैन की ओरिजिन की, जो इंस्पिरेशन है ग्रांट मॉरिसन की ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक से। क्लार्क को उसके माँ बाप यानी माँ और पा केंट की सीख और उसको दूसरों के लिए जीने का भाव सीधे इस आइकॉनिक स्टोरी लाइन से लिया गया है। ट्रेलर में सुपरमैन जब आसमान में उड़ रहा होता है, वो विजुअल ऑलमोस्ट एक होमेज है, एक श्रद्धांजलि है, एक डेडिकेशन है उस कवर आर्ट को, जहां सुपरमैन सूरज के सामने बैठा होता है। जेम्स गन खुद कह चुके हैं कि उनकी मूवी ऑल स्टार सुपरमैन से हेविली इंस्पायर्ड है।
खासकर क्लार्क के फिलोसॉफिकल साइड को एक्सप्लोर करने में। निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर सुपरमैन को एक चीज कहता है, एक वस्तु कहता है। ये लाइन ली गई है लेक्स के एक मशहूर डायलॉग से, जो कि लिया गया है सुपरमैन बर्थराइट और सुपरमैन सीक्रेट ओरिजिन जैसी कॉमिक्स से, जहां लेक्स का जेलसी और एलियन के खिलाफ डर दिखाया गया है। लेक्स हमेशा से एक इंटेलेक्चुअल विलन रहा है और सुपरमैन को भगवान की तरह नहीं बल्कि एक कॉस्मिक मिस्टेक मानता है। यही कॉन्सेप्ट हमने देखा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में, जिसमें जेसी आइजनबर्ग का लेक्स लूथर हमको दिखाता है सुपरमैन के खिलाफ हेट, लेकिन जेम्स गन का लेक्स ज्यादा ग्राउंडेड और ज्यादा मैनिपुलेटिव लगता है, जो कि क्लोजर है स्मॉलविल टीवी शो के, जिसमें लेक्स लूथर का किरदार निभाया था जेम्स गन के ही दोस्त माइकल रोजनबम ने। ट्रेलर में जो हम नए हीरोज देखते हैं जैसे कि गाय गार्डनर यानी ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक, ये सब मिलकर बनाते हैं जस्टिस लीग इंटरनेशनल जैसी एक नई टीम। ये एक पुरानी कॉमिक बुक टीम है जिसे पहली बार 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक ऐसी टीम जो ट्रेडिशनल जस्टिस लीग से अलग और ज्यादा डाइवर्स थी। मिस्टर टेरिफिक का कॉस्ट्यूम और फेयर प्ले वाला वेस्ट बैंड सीधे JSA यानी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका कॉमिक्स से लिया गया है। क्रिप्टो जो कि सुपरमैन का लॉयल पेट डॉग है, वो हमको दिखाया गया था DC कॉमिक्स में पहली बार एडवेंचर कॉमिक्स इशू 210 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1955 में। ट्रेलर में क्रिप्टो को दिखाया गया है फाइट करते हुए इंजीनियर से फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा हमने एनिमेटेड मूवी DC लीग ऑफ सुपर पेट्स में देखा था, जब वो सुपरमैन को बचाता है और विलन से फाइट करता है। सुपरमैन और क्रिप्टो की जोड़ी कई एनिमेटेड शोज जैसे कि यंग जस्टिस और सुपरमैन दी एनिमेटेड सीरीज में भी आइकॉनिक रही है। लेक्स और इंजीनियर मिलकर सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को तबाह कर देते हैं। यह सीक्वेंस एकदम वैसा ही है जैसा हमने देखा था कॉमिक्स में सुपरमैन फॉर टुमारो और एक्शन कॉमिक्स इशू 840 में, जब विलन्स इस आइकॉनिक सेंचुरी पर हमला करते हैं। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड हमेशा से सुपरमैन की हेरिटेज का सिंबल रहा है। उसका क्रिप्टोनियन पास्ट और अर्थ का फ्यूचर वहीं पर मिलते हैं। इसे फिल्मों में भी दिखाया गया है। क्रिस्टोफर रीव वाली सुपरमैन सीरीज और मैन ऑफ स्टील जो कि रिलीज की गई थी 2013, इन दोनों मूवीज में। और इसके अलावा सुपरमैन रिटर्न्स मूवी में भी लॉइस और मिस्टर टेरिफिक जिस पोर्टल के सामने खड़े हैं वो सिर्फ एक सिंपल साई-फाई सीन नहीं है। जेम्स गन की DCU में मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को टीज किया जा रहा है इसके द्वारा। मिस्टर टेरिफिक कॉमिक्स में मल्टीवर्स एक्सप्लोरर भी रह चुका है, खासकर द मल्टीवर्सिटी और द फाइनल क्राइसिस कॉमिक बुक में। ये सीधा संकेत करता है कि भविष्य में हम अल्टरनेट अर्थ और शायद एक दिन नया बैटमैन या ग्रीन एरो भी देख सकते हैं। द इंजीनियर को देखकर बहुत से लोग चौंक गए, लेकिन असली कॉमिक फैंस जानते हैं कि ये कैरेक्टर आती है वाइल्डस्टॉर्म यूनिवर्स से और इसका नाम है एंजेला स्पाइकर फर्स्ट। ये कैरेक्टर वॉरेन एलिस की द अथॉरिटी से लिया गया है, एक ऐसी टीम जो जस्टिस लीग से भी ज्यादा एग्रेसिव होती है। जेम्स गन ने खुद कहा है कि DCU की फ्यूचर फिल्म्स में द अथॉरिटी की बड़ी भूमिका होगी और ये ट्रेलर उसी की पहली झलक है। रेचल की लॉइस लेन को इन्वेस्टिगेटिव और फियरलेस रिपोर्टर की तरह दिखाया गया है, जैसे हमने देखा था लॉइस एंड क्लार्क द न्यू एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन, और रिसेंटली जो कि टीवी सीरीज आई थी सुपरमैन एंड लॉइस, उसमें ट्रेलर में लॉइस सरकार से सवाल करती है, सुपरमैन के एथिक्स पर सवाल उठाती है। ये वही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट है जिसे कॉमिक्स में क्लार्क का इक्वल कहा गया है। क्लार्क का बचपन, कैंसस के खेत, उसके पिता के डायलॉग्स, ये सब DC फैंस को याद दिलाते हैं जोनाथन केंट की और उनके उस आइकॉनिक लाइन की जो उन्होंने कही थी सुपरमैन की क्लासिक मूवी में। उन्होंने कहा था क्लार्क को, यू वर सेंट हियर फॉर अ रीजन। और ये ट्रिब्यूट है उन मूवीज की लेगेसी को, खासकर सुपरमैन जो कि रिलीज की गई थी 1978 में, और मैन ऑफ स्टील मूवी को, और साथ ही स्मॉलविल टीवी सीरीज को। जेम्स गन ने पहले ही कहा था कि ये मूवी सुपरमैन की एक नई इंटरप्रिटेशन होगी जो कि इंस्पायर्ड होगी कॉमिक्स से, ना ही कॉपी होगी किसी एक स्टोरी का। और ये ट्रेलर हमको वही दिखाता है। ये एक फ्रेश सुपरमैन है जो पुरानी लेगेसी को सैल्यूट करता है और एक नई राह पर चलता है। DCU की ये शुरुआत ना सिर्फ एक मूवी है बल्कि एक लंबी इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स की फाउंडेशन है, और इस बार सुपरमैन उस फाउंडेशन का सबसे मजबूत पत्थर बनने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा डीप डाइव इस नए सुपरमैन ट्रेलर में छुपे सारे कॉमिक बुक रेफरेंसेस और DC यूनिवर्स की उन कनेक्शन का जो हमें आने वाली मूवीज और शो का हिंट देता है। जैसा कि हमने देखा, जेम्स गन ने सुपरमैन को एक नया रूप दिया है,
एक ऐसा सुपरमैन जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बहुत ही इंसानियत भरा, दिमागदार और फिलोसफिकल भी है। लेक्स लूथर की जो चतुराई है, उसकी जो क्लेवरनेस है और लोइस लेन की जिज्ञासा ने ट्रेलर में जान डाल दी है। और मजेदार बात ये है कि ये ट्रेलर हमारे डीसी के पुराने और नए फैंस दोनों के लिए एक बड़ा गिफ्ट है। जहां हमें पुराने कॉमिक्स की यादें ताजा हुई, वहीं नई कहानियों के लिए भी उम्मीद जगाई गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा कॉमिक बुक रेफरेंसेस या कैरेक्टर सबसे एक्साइटिंग लगा। और हाँ, द सुपर हीरो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लगातार ऐसे ही एक्सक्लूसिव ब्रेकडाउन्स, थ्योरी और अपडेट्स पाते रहें। हम मिलेंगे आपसे किसी और नई सुपर वीडियो में। तब तक के लिए अपनी केप संभालिए और याद रखिए, सुपरमैन हमेशा हमारे दिलों में उड़ता रहेगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल कैच यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।